तो अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के दिन 5वें दिन खेला गया रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन। तब जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर अश्विनी ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला। तो रविंद्र जडेजा भी इस पीछे नहीं रहे और दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर रोहित और कोहली के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे बिल्कुल आखिरी ओवर में अंतिम गेंद पर हमें मिला इस मैच का चैंपियंस। भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाइलाइट्स हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी रविंद्र जडेजा में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज एक एक करके बराबरी पर खड़ी थी और चौथे मैच के 4 दिनों के रोमांचक मुकाबला कांटे की मोड़ पर पहुंच गया था। ऐसे में इस चौथे टेस्ट का अंतिम निर्णायक 5वां दिन यहाँ आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहाँ आखिरी दिन श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 168 रन की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए श्रीलंका के सभी 10 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर तो दबाव था क्योंकि भारतीय टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में इंडिया ने भी फिर तगड़ा पलटवार किया और हालात यहाँ तक आ गए कि अंत तक जाकर मुकाबला ऐसा फंसा कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को देखे बिना अभी आप भी कहीं मत जाइएगा। वह रोहित शर्मा ने सभी रणनीति लगाई थी सारे पन्ने अपने के लिए। दरअसल दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय बल्लेबाजी के बलबूते पर 440 रन बनाए थे। और दोस्तों, फिर जब जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने यहाँ भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया था और भारत के हाथों से बस बढ़त छोड़ दी थी 65 रन की। अब दोस्तों, यह तो समझ आ चुका कि इस पिच पर बल्लेबाजी को काफ़ी मदद है गेंदबाजों की कंपैरिजन में। दोस्तों, फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए। और दोस्तों, भारत की टीम ने यहां श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन यह स्कोर कम पड़ जाएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय और दिनेश चांदीमल के अर्धशतकीय पारी के बलबूते 360 रन बना दिए थे। हालांकि यहां पर दिन के अंत तक दोनों बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम को तो मुकाबला जीतने के लिए 10 विकेट चटकाने बेहद जरूरी थे। अब यहाँ 5वें दिन का गेम शुरू हुआ। यहाँ श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने के लिए प्रभास जयसूर्या और कमांडो मेंडिस उतरे, जहाँ दोस्तों इन दोनों ने पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने का और श्रीलंका को जीत दिलाने का। आज 5वें दिन 184 रन बनाए थे और हाथ में उनके 5 विकेट बचे हुए थे। 5 विकेट जो श्रीलंका के गिरे थे उनमें से 3 विकेट अश्विनी के नाम रहे तो 2 विकेट जडेजा ने चटकाए थे। अब दोस्तों, 5वें दिन कमांडो मेंडिस और प्रभास जयसूर्या ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की कोशिश कर रहे थे किसी भी हाल में बस अपना विकेट न खोया जाए और 5वें दिन 100 ओवर मिल रहे हैं उनका बखूबी फायदा उठाया जाए। अब दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक मोड़ पर आ खड़े हुए थे। वो दूसरी पारी में बस एक ही ओवर डालकर हट चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह ने बिना यहाँ कोई गेंदबाजी विकेट नहीं ले पाएगा, तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहा था ना अश्विनी को। मोहम्मद शमी भी काफ़ी फेल हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। अब दोस्तों, 184 रन बनाने हो तभी जसप्रीत बुमराह को बुलाया बीच में, जहां बुमराह को न सिर्फ यहां स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को भी जिताना था। अब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने संग कमांडो मेंडिस को विकेट गिरा दिया, जो कि इस मुकाबले में 56 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि कमांडो मेंडिस के आउट होने के तुरंत बाद मैदान पर उतरे धनंजय डिसिल्वा, जहां धनंजय डिसिल्वा और प्रभास जयसूर्या के बीच साझेदारी को आगे बढ़ पाती उससे पहले 48 ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डिसिल्वा को आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर ही चलते बने। अब दोस्तों, यहाँ श्रीलंका की टीम 7 खड़े विकेट गंवा दिए थे। भारत की टीम लगभग वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब 3 विकेट मात्र शेष बचे हुए थे भारत को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर था
उसमें बीच मैदान पर वही हुआ। जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर दिया, लेकिन सामने कोई भी गेंदबाज विकेट लेने की बजाय रन ही दे रहा था, जिसका काम यह हुआ कि प्रभास जयसूर्या ने इस मुकाबले में 84 रन की पारी खेल डाली और श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी थी। अब दोस्तों एक मोड़ ऐसा भी आया, जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वह एक ओवर डालेंगे और यहाँ बुमराह ने आते ही 66वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभात को जयसूर्या को मिड विकेट स्टंप पर गेंदबाजी करवाई और जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे खड़े हुए। एम्पायर ने तो यह फैसला किया था कि प्रभास, लेकिन डीएसआर लेने के बाद यह पाया गया कि प्रभास जयसूर्या का डीएसआर लेने का फैसला व्यर्थ है और वो सही आउट थे। यहाँ पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद प्रभास जयसूर्या के रूप में श्रीलंका की टीम को 8वां बड़ा झटका लग चुका था। 84 रन की पारी के लिए प्रभात ने बनाया। अब दोस्तों श्रीलंका को मात्र इस मुकाबले में 56 रन की जरूरत थी। यहाँ पर विश्व फर्नांडो साथ में अजिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे। भारत को जीतने के लिए 2 विकेट शेष चाहिए थे। अब दोस्तों अगला विकेट के नाम रविंद्र जडेजा ने विश्व फर्नांडो को हाथ खेलने का मौका दिया और डीप यॉर्कर्स पर खड़े विराट कोहली ने यह शानदार कैच लपकर श्रीलंका की टीम को 9वां बड़ा झटका लग चुका था। विश्व फर्नांडो इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों श्रीलंका 37 रन मात्र थे भारत को मैच जीतने के लिए। एक विकेट अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। हर गेंद पर रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह से बात कर रहे थे कि अब किस लेंथ पर गेंदबाजी करें, हमें विकेट मिल जाए। लेकिन दोस्तों विकेट मिलने की बजाय यहाँ रन धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे थे। अजिता फर्नांडो और लहर कुमार ने स्कोर को आगे बढ़ाया, धीमे धीमे आगे बढ़ते लगभग नजदीक लेकर आ गए। यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन की साझेदारी कर डाली। यहाँ पर श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे, विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों यहाँ श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो कोई नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहाँ उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के यॉर्कर सर्कल में रखा। बस खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे। दोस्तों बल्लेबाजी का प्रेशर था कि एक एक रन फूक फूक कर भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ स्कोर नज़दीक पहुंच गया था। 8 रन बचे हुए थे। दोनों की साझेदारी। अब श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोस्तों भारत को इस टीम में शेष एक विकेट मैच पेचीदा हो चुका था। रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक ओवर फेंक करवाने का फैसला किया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह बावजूद भागते हुए रुक गए और अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी